हेलो दोस्तों, तो हम लोग मैथ यूपी बोर्ड का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमारा इसमें अगला प्रश्न है। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 12 के मूल बराबर हैं तो m का मान क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारा इक्वेशन दिया गया है 3x² माइनस का 12x प्लस m इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों, मैंने आपको कल एक प्रश्न ऐसा ही बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो है कंपैरिजन जो है इसका हम लोग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करते हैं। तो देखते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पर हमारा a का मान दिया गया है 3 और b का मान दिया गया है 12 और b का मान दिया गया है -12 और c की वैल्यू दी गई हमारी है। अब हमें एक क्वेश्चन में एक पॉइंट बताया गया है कि हमारे जो दोनों रूट्स हैं, हमारे जो दोनों मूल हैं वो बराबर हैं। जब भी दोनों मूल बराबर होते हैं तो हमें पता है कि हमें फार्मूला बताया गया है कि b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। चलिए हम लोग यहाँ पे अपनी वैल्यू रख देते हैं। हमारी b की वैल्यू दी गई है -12, इसका स्क्वायर करते हैं, माइनस लगाते हैं, फिर 4 लिखते हैं हम लोग और अपनी a की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू दी गई है 3 और एट लास्ट में हम लोग जो है यहाँ पर अपने m की भी वैल्यू पुट करते हैं और हमारी यहाँ पर c की वैल्यू दी गई है m और इसके इक्वल्स में आ जाएगा 0। इसके बाद हम लोग अपना अगला स्टेप करते हैं। -12 का स्क्वायर आएगा 144 और इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4 3 जा होता है 12 और 12 की m से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा आ जाएगा -12m इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग -12 को दूसरी साइड में ले जाते हैं तो हमारा इधर आ जाएगा 12m पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर नेगेटिव था, तब नेगेटिव दूसरी साइड में जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है और इस साइड में हमारा लिखा हुआ है 144। अब चलिए हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। जब 12 1 जा 12 होता है और 12 12 जा होता है 144, तो हमारी यहाँ से m की वैल्यू निकल के आती है 12। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि जो हमारी m की वैल्यू 12 आई है क्या हमारे ऑप्शन में कहीं पर मिलती है या नहीं। तो हम लोग देखते हैं जो अपने ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वहाँ पर 12 दिया गया है। हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का यही राइट आंसर है। थैंक यू।